उनकी एजुकेशन हाई स्कूल तक फ्री है, मेडिकल तो वैसे ही फ्री है, और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो लोगों की विश लिस्ट में होता है वो यहाँ से पासपोर्ट लेके अमेरिका जा। ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो कनाडा को खुदा हाफिज करते हैं। बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि जो रेफ्यूजी होता है वो आता है, वो अपना कनाडा को अपना घर बनाता है। वो रिवर्स इमिग्रेशन के बारे में भी काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि ये रिवर्स इमिग्रेशन क्या है, क्यों लोग कनाडा को छोड़ के जा रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या कनाडा में कुछ भी फ्यूचर नहीं है, कौन लोग कनाडा से जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ आपके साथ डेटा शेयर करूंगा स्टैटिस्टिक कनाडा का, जो कि उन्होंने तकरीबन 35 ईयर्स की बेस पे ये कि उन्होंने डेटा पुल किया है एक दो महीने पहले। और उनके पास सारा डिटेल्स है जो जो इमिग्रेंट्स कनाडा में आ रहे हैं, और पूरी उनके पास A to Z इंफॉर्मेशन होती है कि कौन आ रहा है, कितने अरसे रुक रहा है, फिर वो जा रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की वीडियो है रिवर्स इमिग्रेशन पे, तो इसको जरूर वॉच करें और जरूर शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूँ, विद मैनी ईयर्स एक्सपीरियंस इन टोरंटो एंड सराउंडिंग्स ऑफ रियल एस्टेट मार्केट। आपके जहन में कोई भी सवाल है, कंसर्न है, क्वेश्चन है, आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। चलिए जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं कि रिवर्स इमिग्रेशन कनाडा में क्यों हो रही है, क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे आज हम बात करेंगे, जिसमें से तकरीबन जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है 5-6, उस पर हम बात करेंगे कि लोग कनाडा छोड़ के क्यों जा रहे हैं। काफ़ी सारे लोग जो है वो कनाडा आते हैं और विद इन 20 ईयर्स वो वापस चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 लोग आए और विद इन 20 ईयर उसमें से 15 लोग जो है, 15% जो है, तो 15 लोग जो है वो वापस चले जाते हैं। और कुछ लोग 5-6% जो है वो विद इन 5 ईयर्स जो है वो वापस चले जाते हैं। कौन कौन सी कंट्रीज से लोग सबसे ज़्यादा यहाँ से मूव कर रहे हैं और वो क्यों मूव कर रहे हैं, तो इस वीडियो में कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सबसे पहले जो कंट्रीज जो छोड़ के जा रही है, ये आपको पता होना चाहिए कि वो कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं, जिसमें ताइवान हो गया, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, इसमें फ्रांस के लोग हैं, हांगकांग से हैं और लेबनान से हैं। तो ये जो 4-5 जो कंट्रीज है, इसके लोग जो है वो कुछ तो विद इन 5 ईयर्स चले जाते हैं और कुछ विद इन 20 ईयर्स यहाँ से कनाडा से मूव कर जाते हैं। अच्छा, जो कंट्रीज से जो लोग छोड़ के नहीं जाते, जिनके चांसेस बहुत कम होते हैं, उसमें फिलीपींस है, वियतनाम है, श्रीलंका है और जमैका है। अच्छा, पहले नंबर में तो मैंने आपको जिस तरह मेंशन किया कि फ्रांस हो गया, हांगकांग हो गया, अमेरिका हो गया, लेबनान हो गया, ताइवान हो गया, ये लोग छोड़ के चले जाते हैं। दूसरा नंबर की जो कैटेगरी है, जो लोग कनाडा को छोड़ के चले जाते हैं, उनमें वो लोग हैं जिनके यहाँ पे बच्चे नहीं है। राइट, यहाँ पे टैक्सेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लो इनकम फैमिलीज हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से पैसे दिए जाते हैं उनके बच्चों को अप टू एज 16। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ से मूव करते हैं जो कि पेरेंट्स होते हैं जिनके किड्स नहीं होते। राइट, तो वो यहाँ से एक बड़ा पोर्शन जो है वो टैक्सेस को सेव करने के लिए यहाँ से किसी और कंट्री में मूव करता है। अच्छा, इसके बाद जो तीसरे नंबर के जो लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, वो कैटेगरी जो है वो है इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन। जो बिजनेसमैन यहाँ कनाडा में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अपॉर्चुनिटीज है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर आप देखें कनाडा के मुकाबले में, अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स को ले लें, तो वहाँ पे बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम कंपेयर करें कनाडा का और अमेरिका का, तो अमेरिका काफ़ी सारे लोगों की विश लिस्ट में होता है, वो यहाँ से पासपोर्ट लेके अमेरिका जाके वहाँ पे कोई ना कोई अपना बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं। ये दुनिया पे कहीं पे भी, वो जिस तरह दुबई हो गया और मिडिल ईस्ट में और बहुत सारी जगह है, या इवन अपने बैक होम में जिस तरह इंडिया है, पाकिस्तान में, वहाँ भी बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। तो तीसरे नंबर की जो कैटेगरी है उसमें है एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स जो आते हैं, वो मोस्टली जो है वो यहाँ से चले जाते हैं। तो जो डेटा इन्होंने निकाला इन्वेस्टर्स का और बिजनेसमैन का, जो 35 ईयर्स की जो रिसर्च की उन्होंने,
तो उसमें विद इन 20 ईयर्स, जो फर्स्ट 20 ईयर्स होते हैं, ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो कनाडा को खुदा हाफिज कर देते हैं। अच्छा, जो रेफ्यूजीज पे लोग आते हैं, इनका बहुत कम चांसेस है, क्योंकि कनाडा ने उनको पनाह दी होती है, वो तो टेक्निकली जा भी नहीं सकते अपने बैक को अपनी कंट्री में वापस। और केयर केवर ये लोग जो है ये वापस नहीं जाते। इन लोगों के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो रेफ्यूजी होता है वो आता है, वो अपना कनाडा को अपना घर बनाता है, वो यहीं पे आके अपना सारा स्ट्रगल वगैरह करके अपने आप को यहीं पे सेट करता है, तो ये लोग नहीं जाते। अब हम बात करते हैं फोर्थ कैटेगरी में कौन लोग आते हैं। चौथे नंबर पे कौन लोग हैं जो कनाडा छोड़ के जा रहे हैं? हाईली एजुकेटेड लोग जो हैं, जिसके पास अमेरिका से डिग्रीज है या यूके से डिग्रीज है, या जो यानी कि हाईली एजुकेटेड है, वो लोग यहाँ से रिसर्च के मुताबिक विद इन 50 to 20 ईयर्स चले जाते हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए। जिस तरह यूएस में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं कंपेयर टू कनाडा। अगर हम देखें मिडल ईस्ट साइड पे इस वक्त बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, राइट। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपके पास कहाँ की एजुकेशन है। अगर आपने यूएस वगैरह से, यूके वगैरह से या फ्रांस से कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, तो उसमें जो इन्होंने डेटा पुल किया है, उसमें जो फोर्थ कैटेगरी में जो लोग हायर एजुकेशन है जिनके पास, वो लोग यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें दूसरी साइड पे, जिस तरह हायर एजुकेशन के लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, तो जो लो एजुकेशन के लोग हैं उनके बहुत कम चांसेस हैं यहाँ छोड़ने के, क्योंकि यहाँ आगे स्किल्स की बहुत डिमांड है। तो कोई ना कोई जो लो एजुकेशन वाले लोग हैं वो ज़्यादातर कोई ना कोई स्किल, जिस तरह ट्रक ड्राइविंग है, बहुत सारे लोग हैं जो यानी कि लो एजुकेशन पे हैं, तो वो ट्रक ड्राइविंग में है यहाँ पे। तो इट ऑल डिपेंड्स। तो जो लो एजुकेशन के लोग हैं वो कनाडा को अपना घर ही समझते हैं, वो यहीं रहते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं पांचवें नंबर की कैटेगरी के। पांचवें नंबर पे कौन लोग हैं जो कि कनाडा में नहीं रहना चाहते, जो विद इन 15-20 ईयर्स में वापस चले जाते हैं? उसमें जो है एक तो बैरियर है लैंग्वेज का, और दूसरा बैरियर है कल्चर का। तो इसमें यानी कि काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पे इंग्लिश को अपनी प्रॉपर वो नहीं करते, जो उन्होंने डेटा पुल किया है। तो और कल्चर जो है, तो बाज़ औक़ात कल्चर भी बहुत बड़ा बैरियर है आपका। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान से आया और मैं अपना नेटवर्क प्रॉपर नहीं कर पा रहा, या मैं इंग्लिश को प्रॉपर वो नहीं कर पा रहा, मैं ग्रो नहीं कर पा रहा, तो ये भी विद इन 15 to 20 ईयर्स काफ़ी सारे लोग इसमें चले जाते हैं। अच्छा, इसमें जिस तरह मैंने मेंशन किया कि लैंग्वेज का बैरियर है, कल्चर का बैरियर है, तो इसमें फॉर एग्जांपल बाज़ वक़्त जो स्पेनिश आते हैं उनके लिए इश्यूज होते हैं। मिडल ईस्ट साइड से आते हैं जो लोग, उनके लिए भी इश्यूज होते हैं कि वो अपनी जो उनकी लैंग्वेज है वो उसी में कंफर्टेबल रहते हैं। जिस तरह चाइनीज़ है तो उनकी प्रेफरेंस भी होती है कि वो चाइनीज़ ही बोले, लेकिन चाइनीज़ ज़्यादातर यहाँ पे स्टे करते हैं। जिस तरह मैंने मेंशन किया, हांगकांग के लोग वापस चले जाते हैं। छठे नंबर का जो यहाँ पे जो रिसर्च की है उन्होंने, छठे नंबर पे जो है, जो वेदर है यहाँ का, वो यानी कि जिस तरह बाद जगहों पे वेदर बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्श, यानी कि जिस तरह विंटर है। अगर हम विनिपेग की बात करें या इवन कैलगरी की बात करें, कैलगरी रिसेंटली -50 पे टच हुआ है, राइट। विनिपेग में भी अगर हम बात करें तो विनिपेग में भी सर्दी वगैरह काफ़ी पड़ती है। इस साल लकीली विनिपेग में इतनी सर्दी नहीं पड़ी, लेकिन कैलगरी में -50 टच हुआ है। और इसी तरह और बहुत सारे यहाँ के प्रोविंस हैं जो कि ठंडे बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे सर्दी बहुत पड़ती है, बर्फ़ बहुत पड़ती है। तो काफ़ी सारे लोग इसकी वजह से भी वापस चले जाते हैं। अच्छा, इसके बाद जो लोग जो यहाँ से चले जाते हैं, उसमें एक बड़ी कैटेगरी क्या है कि डेथ ऑफ लव वंस। ये रीज़न उन्होंने मेंशन किया है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी की डेथ हो गई है, किसी के पेरेंट्स की या किसी के लव वन की डेथ हो गई है, अगर उसके पेरेंट्स मदर एंड फादर दोनों फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में, और अगर फादर की डेथ हो गई है तो उनको लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं है, तो उनके जो बच्चे हैं, ये भी रीज़न उन्होंने मेंशन किया है, तो वो यहाँ से विद इन 5 to 20 ईयर्स विद इन यहाँ से वो इस टाइम फ्रेम के अंदर चले जाते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और जो मेन रीज़न है जो उन्होंने मेंशन किया है अपनी रिपोर्ट में, कि यूनिक जॉब अपॉर्चुनिटीज। बाज़ वक़्त लोगों को यहाँ बैठे हुए फॉर एग्जांपल कहीं और दुनिया में, जैसा अमेरिका हो गया या मिडल ईस्ट हो गया, तो कोई एक स्पेशल कोई यूनिक जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वो लोग भी यहाँ से छोड़ के विद इन 5 to 20 ईयर्स में चले जाते हैं। यूनिक अपॉर्चुनिटी
कुछ भी हो सकती है, राइट। वो कोई रिसर्च हो सकती है या और किसी फील्ड में हो सकती है, कोई भी यूनिक अपॉर्चुनिटी हो जिसको लगे कि उसके लिए बेनिफिट है, तो वो लोग भी यहाँ से विद इन 5 to 20 ईयर्स में कनाडा छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा, कनाडा जो भी आता है वो यहाँ का पीआर कार्ड या पासपोर्ट लिए बगैर नहीं जाता। ज्यादातर लोग जो है वो पासपोर्ट लेके जाते हैं, तो दे कैन कम एनी टाइम। एक दफा आपने कैनेडियन पासपोर्ट ले लिया, आपको 3 ईयर्स कंप्लीट करने होते हैं। जैसे ही आपका पीआर होता है, अगर आप न्यू इमिग्रेंट आ रहे हैं तो आपको 30 साल कंप्लीट करने होते हैं। उसके बाद आप अपना कैनेडियन पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, फिर उसका पूरा प्रोसेस है, फिर आप उसका टेस्ट देते हैं, फिर उसका वो पूरा उसका एक प्रोसेस है। उसके बाद फिर आपको कैनेडियन सिटीजनशिप दी जाती है। तो कैनेडियन सिटीजनशिप के बाद आप दुनिया में कहीं भी रहना चाहे आप रह सकते हैं। यू कैन कम एनी टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इसमें यहाँ पे इन्होंने हांगकांग के बारे में मेंशन किया है रिपोर्ट में कि हांगकांग के जो लोग हैं वो डबल बेनिफिट्स लेते हैं। वो क्वालिटी ऑफ लाइफ कनाडा की इंजॉय करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल जो इकोनॉमिक जो उनका मनी वो है वो सारा वो हांगकांग के उसमें वो करते हैं, क्योंकि वहाँ डेफिनेटली उनकी इकोनॉमी वगैरह बहुत स्ट्रांग है, पैसे वगैरह वो लोग ज्यादा कमाते हैं। तो स्पेशली जो हांगकांग के लोग हैं उन्होंने इस चीज का मेंशन किया है कि वो दोनों कंट्रीज के बेनिफिट लेते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ, मेडिकल यहाँ का एंजॉय करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स और जो उनके फाइनेंशियल एक्सपेक्ट है वो सारे हांगकांग में डील करते हैं। अच्छा, कनाडा क्योंकि एक मल्टी कल्चर कंट्री है और 80% या 85% लोग जो है वो कनाडा को ही अपना घर बनाना चाहते हैं और वो यहीं रहते हैं, यहीं पे अपनी सारी एफर्ट्स करते हैं और आहिस्ता 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 वो एक दिन अपनी स्ट्रगल में ज़रूर कामयाब होते हैं। देखिए, हर चीज़ में टाइम ज़रूर लगता है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त कनाडा जो है इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। अपॉर्चुनिटीज़ वाइज कनाडा के मुकाबले में अगर हम देखें तो यूएस में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। वहाँ पे बिजनेस को देख ले, वहाँ पे जॉब्स को देख ले, तो काफ़ी सारे लोग मैं पर्सनली जानता हूँ जो कनाडा से यूएस मूव कर गए हैं जॉब्स के लिए, बिजनेसेस के लिए। तो अगेन रिवर्स इमिग्रेशन भी हो रही है। बिटवीन 15 to 20% लोग जो है वो विद इन 5 to 20 ईयर्स में कनाडा छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन अच्छा, कनाडा काफ़ी कोशिश कर रहा है कि ये जो 15-20% लोग जो वापस जा रहे हैं ये भी वापस ना जाएं। इसके लिए इन्होंने दो चीज़ें की हैं सख्त। एक तो इन्होंने अपना बजट जो है वो उसको इंक्रीज कर दिया है, राइट, कि और पॉसिबिलिटीज अरेंज की जाए कि क्या कंट्री में क्या और बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं। तो अपना बजट इन्होंने इंक्रीज किया है, जो कि अच्छी बात है। ये चाहते हैं कि जो भी कनाडा आए वो वापस ना जाए, वो कैनेडियन ही रहे और वो यहाँ पे अपना हमेशा लाइफ को स्पेंड करे, क्योंकि जितना वो यहाँ रहेगा, काम करेगा, टैक्स देगा, तो इनको बेनिफिट होगा। ठीक है। दूसरे नंबर पे इन्होंने जो अपना इमिग्रेशन प्रोसेस है, जो डिग्रीज की वेरिफिकेशन वगैरह थी वो काफी स्लो हो रही थी, उसको भी इन्होंने थोड़ा सा स्पीड अप किया है। उस प्रोसेस को भी इन्होंने स्पीड अप किया है, तो जिसकी वजह से थिंग्स विल बी बेटर। तो कनाडा अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि हर पॉसिबिलिटीज की जाए कि जो भी बंदा कनाडा में आए वो आके यहाँ पे रहे और यहीं पे टैक्स पे करे और यहीं अपनी सारी जो उसकी इन्वेस्टमेंट्स हैं या फैमिली ग्रोइंग है, हर चीज उसकी ओवरऑल कनाडा में ही रहे। तो ओवरऑल कनाडा एक बहुत अच्छी कंट्री है। कनाडा के पासपोर्ट की बहुत वैल्यू है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, हेल्थ केयर है, फ्री है। डेफिनेटली उसमें अप एंड डाउन है, लेकिन स्टिल कनाडा इज अ गुड कंट्री। कनाडा के पासपोर्ट की वर्ल्ड में बहुत 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 ज्यादा रिस्पेक्ट है और आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत है। एज अ कैनेडियन सिटीजन आप चाहें तो आप यूएस वगैरह या कहीं और भी मूव कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसे ही किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।